तो आज के हम इस टॉपिक में देख रहे हैं समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनके समर्थक कौन कौन थे। समाजवाद के समर्थक था यूएसएसआर यानी कि रूस, और पूंजीवाद का समर्थक अभी तक भी है यूएसए यानी कि अमेरिका। हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि भारत समाजवाद है या पूंजीवाद है, कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो स्टार्ट करते हैं। समाजवाद में क्या होता है, जो संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधन, उन पर नियंत्रण होता है केंद्र का या सरकार का। आर्थिक जो संसाधन होते हैं उन पे नियंत्रण होता है केंद्रीय सरकार का। इधर जो संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण किसका होता है, निजी क्षेत्र का होता है। निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो आर्थिक संसाधनों पर यहाँ पे नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का, और यहाँ पे होता है निजी का। दूसरा होता है कि इसमें जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो कीमत होती है उसका निर्धारण कौन करता है, तो वो करती है सरकार। यहाँ पे जो वस्तु या सेवा जो भी है उसका कीमत होती है, उसका निर्धारण कौन करेगा, निजी क्षेत्र या बाजार की शक्तियां करेंगी। अब यहाँ पे जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसके अंदर आर्थिक समानता पाई जाती है। यहाँ पे आर्थिक असमानता पाई जाती है। यहाँ पे जो समाज होगा यानी कि जो लोग होंगे, ये लोग हैं, इनमें सब में आर्थिक समानता होती है। अगर ये 50 रुपये कमा रहा है तो ये भी लगभग 50 रुपये कमाएगा, ये भी लगभग 50, ये लगभग 50। ये होता है समाजवाद में। अब पूंजीवाद में क्या होता है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। एक व्यक्ति कमा रहा है 50 रुपये, एक व्यक्ति कमा रहा है 5000 रुपये। ये होता है पूंजीवाद में। चूंकि यहाँ पे जो सरकार नियंत्रण करती है समाजवाद के अंदर, तो इसलिए वो चाहती है कि जो लोग हों वो इक्वल रहें, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो आर्थिक समानता को ये निर्धारित करने का प्रयास करती है कि सब लोगों में आर्थिक समानता बनी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ये जो सरकार जो काम कर रही है, इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। और यहाँ पे जो निजी क्षेत्र काम कर रहा है, यानी कि आर्थिक संसाधन किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास, यानी कि फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास में। तो इसका जो मोटिव होता है, यानी इसका मकसद क्या होता है, वो होता है लाभ कमाना। तो लाभ कमा रही है, इसका मतलब लोगों का शोषण भी करेगी। तो इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लोगों का शोषण नहीं होता है, क्योंकि सरकार इसके अंदर बीच में रहती है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। तो यहाँ पे शोषण नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है। हालांकि ये फैक्टर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शोषण के लिए तो जैसे यूएसए है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता, विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बने हुए हैं। तो ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, जो वस्तुओं की कीमत वो निर्धारित करेगी सरकार। यहाँ पे जो समाज होगा उसमें समानता पाई जाएगी, और जो सरकार काम कर रही है उसका जो मकसद होता है वो होता है जन कल्याण करना। इसमें क्या होता है कि संसाधन, जो आर्थिक संसाधन है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेंगे, यानी कि कंपनियां जो होंगी वो प्राइवेट होंगी। जो कीमत निर्धारण होती है वस्तुओं का या सेवाओं का, वो है बाजार की शक्तियाँ करेंगी। यहाँ पे जो समाज है उसमें जो व्यक्ति हैं उसमें असमानता पाई जाती है, और जो ये निजी क्षेत्र जो काम कर रहा है उसका जो मोटिव होता है वो है लाभ कमाना। तो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाता है, भारत समाजवाद को भी अपनाता है और पूंजीवाद को भी अपनाता है। यानी कि कई कई जगह पर भारत समाजवाद जैसी दिखता है और कई जगह पर भारत पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जैसा दिखता है। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, यानी कि वहाँ पे देखिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। संसाधन केंद्र सरकार के पास भी है, यानी कि जैसे बीएसएनएल कंपनी है,
BSNL कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। इसके अलावा जैसे जियो कंपनी है, ये कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। कीमत का जो निर्धारण होते हैं वो बाजार की शक्तियाँ ही करती हैं, लेकिन बहुत चांस ऐसे होते हैं जब भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि प्याज की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई मार्केट के अंदर और प्याज बहुत महंगा हो गया। अब वास्तविकता में क्या होगा, प्याज की कीमत क्या होगी, ये बाजार की शक्ति निर्धारित करेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या करती है सरकार, बीच में आती है और जो इसका स्टॉक वगैरह होते हैं उसको ना करने की सलाह देती है और कि जैसे तैसे इसको सस्ता करने का या इसके जो वास्तविक स्तर है उस पर लाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे बाजार की शक्तियाँ काम करती हैं। भारतीय जो समाज है उसमें असमानता पाई जाती है और भारत सरकार जो काम कर रही है वो जन कल्याण का काम कर रही है। जैसे जो BSNL है बहुत ही सस्ता नेट देती है, कॉलिंग देती है, तो ये एक तरह से जन कल्याण का कार्य कर रही है। लेकिन जो अदर कंपनी है जैसे जियो है, इनका जो मोटिव होता है वो सिर्फ एक ही होता है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ओके, थैंक यू।